सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जो 1 लाख से भी कम में शुरू हो जाए और जिसका माल हर कारपेंटर, हर फर्नीचर वाला रोज खरीदता हो। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे बनाने में लगे सिर्फ 40 रुपए किलो और वो बाजार में बिके 80 से 100 रुपए में। जी हाँ, आज हम फेविकॉल जैसे ग्लू बनाने के बिजनेस का पूरा A to Z समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में 1 लाख में डबल मुनाफे वाला ये काम मुमकिन है? तो चलिए आज इसी का पूरा सच जानते हैं। रॉ मटेरियल से लेकर मशीन तक, बनाने के फॉर्मूले से लेकर मुनाफे और बेचने की पूरी स्ट्रेटजी तक, सब कुछ। तो ठीक है, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, भाई पैसा कितना लगेगा? तो जैसा आप देख रहे हैं, इस बिजनेस को शुरू करने का जो टोटल खर्चा है ना, वो 1 लाख रुपए से भी कम है और यही कम लागत इसे नए लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका बना देती है। अब उस नंबर की बात करते हैं जो इस पूरे बिजनेस की जान है, बनाने का खर्चा। सोचिए, 1 किलो ग्लू बनाने में सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए लगते हैं। यही वो बेस है जिस पर आपके प्रॉफिट का पूरा खेल टिका है। और सीधी सी बात है, जब लागत इतनी कम होगी तो मुनाफा तो बढ़ेगा ही। इसी वजह से ये बिजनेस आपको हर महीने 60,000 रुपए से भी ज्यादा कमाकर दे सकता है। ये नंबर दिखाता है कि अगर इसे सही से किया जाए तो कितना दम है इसमें। तो चलिए अब समझते हैं कि ये सब होगा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसकी डिमांड मार्केट में कभी भी खत्म नहीं होती। ये लगातार बिकने वाला आइटम है जो बिजनेस को एक सॉलिड बेस देता है। ये प्रोडक्ट है व्हाइट एडहेसिव, या जिसे सिंथेटिक रेजिन ग्लू भी कहते हैं। टेक्निकली इसमें मेन केमिकल होता है PVA, यानी पॉलीविनाइल एसीटेट। यही है जो चिपकाने की असली ताकत देता है। बाजार में तो आप इसे फेविकॉल, SR ग्लू या व्हाइट बॉन्ड जैसे नामों से जानते ही हैं। इसका सीधा सा काम है प्लाईवुड, फर्नीचर, कागज, इन सब चीजों को मजबूती से चिपकाना। और इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने से लेकर बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट तक, हर जगह। मतलब ये एक डेली यूज वाला प्रोडक्ट है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसकी रिपीट डिमांड हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर। आखिर इसे बनाने का पूरा फॉर्मूला है क्या? कौन कौन सा सामान चाहिए और कौन सी मशीनें लगेंगी, सब समझते हैं। तो ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स। देखिए, PVA इमल्शन इसका हीरो है, यही चिपकाने का मेन काम करता है। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसे मजबूती और वजन देता है। थिकनर जैसे CMC इसे वो सही वाला गाढ़ापन देता है जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। और हाँ, प्रिजर्वेटिव तो चाहिए ही ताकि ये लंबे समय तक चले। और टेंशन मत लीजिए, ये सारा कच्चा माल आपको किसी भी बड़े केमिकल मार्केट या फिर इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं औजारों की, मतलब मशीनों की। आपको बस एक स्टेनलेस स्टील का मिक्सिंग टैंक चाहिए, एक स्टिरर यानी घुमाने वाली मोटर और एक वजन तोलने की मशीन। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? ये पूरा बेसिक सेटअप करीब 70,000 रुपए में रेडी हो जाता है। मतलब हमारे 1 लाख के बजट के बिल्कुल अंदर। इसे बनाने का प्रोसेस भी एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस ये 5 आसान स्टेप्स हैं। पहले टैंक में पानी लिया, फिर धीरे धीरे थिकनर मिलाया ताकि गांठें न बने। उसके बाद डाला मेन आइटम PVA इमल्शन, फिर बाकी के फिलर्स और एडिटिव्स डाले और बस आखिर में 25-30 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया। और कमाल की बात यह है कि इसमें कोई गर्म करने का झंझट नहीं है, मतलब बिजली का बिल भी कम। चलिए अब उस पार्ट पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार था, पैसों का खेल, लागत और मुनाफे का पूरा गणित। देखते हैं कि नंबर्स असल में क्या कहानी बताते हैं। यहाँ हम सीधा सीधा हिसाब लगाएंगे। 1 किलो ग्लू बनाने में हमारा कितना पैसा लगा और बाजार में वो होलसेल और रिटेल में कितने का बिक रहा है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही तो हमारा प्रॉफिट है। तो देखिए, 1 किलो ग्लू बनाने का टोटल खर्चा, रॉ मटेरियल, पैकिंग, बिजली पानी सब मिलाकर करीब 40 से 45 रुपए आता है। इसमें सबसे बड़ा खर्चा रॉ मटेरियल का ही है, इसलिए एक अच्छा सप्लायर पकड़ना बहुत जरूरी है। बस यही 45 रुपए का आंकड़ा हमारे सारे मुनाफे की नींव है। अब ये स्लाइड देखिए, यहाँ पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ है हमारी लागत करीब 45 रुपए और दूसरी तरफ है होलसेल का दाम जो आराम से 80 रुपए तक जाता है। बीच का जो ये बड़ा सा गैप है ना, यही है हमारा सीधा सीधा प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हिसाब लगाइए।
अगर आप रोज सिर्फ 100 किलो माल बनाकर बेच देते हैं तो महीने का 60,000 से लेकर 1.25 रुपए तक का नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ, ये नंबर इस बिजनेस का असली पोटेंशियल दिखाता है। बस शर्त ये है कि माल बेचने का तरीका सही हो। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया, प्रॉफिट भी समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, माल बेचेंगे कहाँ? क्योंकि मार्केट में फेविकॉल जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से बैठे हैं। तो चलिए अब बेचने की स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। आपके कस्टमर हर जगह हैं। प्लाईवुड की दुकानें, फर्नीचर बनाने वाले, हार्डवेयर स्टोर, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। शुरुआत करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अपने शहर के हार्डवेयर स्टोर्स और फर्नीचर मार्केट में जाइए, सैंपल दीजिए और जो बड़े ब्रांड्स मार्जिन दे रहे हैं उनसे थोड़ा बेहतर मार्जिन ऑफर कीजिए। यकीन मानिए, एक बार लोकल डीलर नेटवर्क बन गया ना, फिर सेल अपने आप दौड़ने लगती है। अच्छा, किसी भी बिजनेस को लंबा चलाने के लिए कुछ कानूनी और क्वालिटी की बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जीएसटी और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लीजिए, और साथ में ये पक्का कीजिए कि आपके माल की क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहे, उसमें कोई अजीब सी बदबू ना हो और कम से कम 6 महीने तक वो खराब ना हो। ठीक है, मान लीजिए आपका बिजनेस सेट हो गया। अब अगला कदम क्या होगा? इसे बड़ा कैसे बनाया जाए? चलिए, इस बिजनेस को स्केल करने के कुछ आइडियाज देखते हैं। आप और भी वैरायटी ला सकते हैं, जैसे वाटरप्रूफ ग्लू या फिर जल्दी सूखने वाला फास्ट ड्राइंग फॉर्मूला। अलग अलग ग्रेड के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, एक बढ़िया कारपेंटर ग्रेड और एक सस्ता इकोनॉमी ग्रेड। इससे आप हर तरह के कस्टमर को पकड़ पाएंगे। और तो और, आप दूसरे ब्रांड्स के लिए भी माल बना सकते हैं, जिसे प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इससे आपका प्रोडक्शन और भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा है जिसमें पैसा कम लगे और माल की डिमांड लगातार बनी रहे, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आगे बढ़ने वाला ऑप्शन है। अब ये सारी बातें जानने के बाद एक मजेदार सवाल, अगर आप ये बिजनेस शुरू करें तो अपने ब्रांड का नाम क्या रखेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि किसी भी बिजनेस का ये एक बहुत अच्छा पहला कदम होता है। और हाँ, आखिर में एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। देखिए, मार्केट के रेट, लागत और मुनाफा जगह और समय के हिसाब से बदल सकते हैं, तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अपने लोकल सप्लायर्स और एक्सपर्ट से एक बार कंफर्म जरूर कर लें।